तो एक तरह से मैं बोलूँ एक्सेल और पाइथन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रादर देन इट्स एक्सेल वर्सेस पाइथन, इट इज एक्सेल एंड पाइथन बोथ। तो फ्रेंड्स, अब ये जो डिबेट है कि क्या मुझे एक्सेल सीखना चाहिए, क्या मुझे पाइथन पे फोकस करना चाहिए, ये डिबेट एक तरह से इररेलेवेंट है। आपको दोनों स्किल सेट सीखने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो फाइनेंस की जॉब्स हैं उन पोस्टिंग में कंपनी स्पेसिफिकली मेंशन करती हैं कि दे नीड पीपल who are good in Excel as well as Python. It's not about either Excel or Python. Hello friends and welcome to this video. Friends, in this video, we are going to discuss one very important topic, relevance of Excel or Python or both in finance. You know, over the last couple of months, there is a huge debate on social media platforms, including YouTube, that over the period of time, Excel is going to be redundant. And Python is going to take place of Excel. And few people are saying that AI thing is there. Now the AI is going to replace both. Now in this video, I'll talk about each and every aspect related to finance skill set, what skill set you are supposed to acquire if you are planning to make a successful career in the finance domain. तो हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं. If I talk about skill set, what you need to enter into finance domain, so it's not about Excel or Python. It's about use of right skill at the right time, at the right stage. तो अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना है फाइनेंस में, तो आपको आइडियली दोनों आने चाहिए. आपको एक्सेल भी आना चाहिए और आपको पाइथन भी आना चाहिए. बट पहले हम समझते हैं कि एक्सेल का रूल क्या है. फ्रेंड्स, एक्सेल स्प्रेडशीट्स हैं, राइट. एक्सेल में आप बहुत सारा डेटा, फाइनेंस का डेटा इंटरलिंक कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट. आप कैलकुलेशंस का फ्लो देख सकते हैं, राइट. इंटरडिपेंडेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो बेसिकली आप फाइनेंस कैलकुलेशंस को डायनामिक बनाते हैं थ्रू एक्सेल्स, राइट. नाउ पाइथन डज व्हाट? पाइथन इज सॉर्ट ऑफ अ कोडिंग, जहां पर कि आप डेटा फेच कर सकते हैं, आप डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं. यानी जहां पर आपको ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ डील करना है, तो डेफिनेटली यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन. तो वहां पर आपको पाइथन हेल्प करता है. तो हम लोग इसको आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस में किस तरह से रेलेवेंट. तो फ्रेंड्स, जैसे मैं एक्सेल की कुछ एग्जांपल्स लूं, यानी एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल आपको किस तरह के एक्सेल मॉडल्स के साथ डील करना पड़ता है या स्प्रेडशीट्स के साथ डील करना पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गया, आपका रिलेटिव वैल्यूएशन हो गया, मर्जर मॉडल्स हो गए, तो ये सब मॉडल्स किस पे बनाते हैं? आप एक्सेल शीट्स पे बनाते हैं, राइट. ये आप पाइथन पे नहीं बना सकते. यानी पाइथन इज नॉट अ विजुअलाइजेशन टूल, राइट. यू कैन नॉट सी द कैलकुलेशन पार्ट देयर. सो आपको स्प्रेडशीट्स की ज़रूरत है इन सब मॉडल्स को डेवलप करने के लिए. अगर आपको कंपनीज के प्रोजेक्शंस करने हैं, आपको उनके इनपुट्स पे, डेटा पे सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, यू हैव टू रन मल्टीपल सिनेरियोज ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल्स, तो यू हैव टू यूज एक्सेल शीट्स. और आज भी आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 90% ऑफ द टास्क इज डन ऑन द स्प्रेडशीट्स. ओके, तो एक्सेल कभी भी इररेलेवेंट नहीं होने वाला है फाइनेंस में, बल्कि आप जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारे पास डेटा का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा एनालिसिस का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एक्सेल का रेलेवेंस भी बढ़ता जा रहा है. एक्सेल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फाइनेंस करियर. अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, या अगर आप एक्सेल की बेसिक नॉलेज, मतलब आपके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज है, आपके पास एडवांस नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली यू गोना टू स्ट्रगल इन दिस डोमेन. तो ये तो बात हुई एक्सेल की. बाकी हम आगे जानेंगे कि एक्सेल में किस तरह के फंक्शंस होते हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, किस तरह के फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई करते हैं. पाइथन क्या करता है गाइस? पाइथन बेसिकली इसी प्रोसेस को, जो आप एनालिसिस वाला पार्ट है, इसको बेसिकली और एफिशिएंट बनाता है. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको मुझे 10 कंपनीज का बेंचमार्किंग करना है, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, तो आई कैन इजीली डू दिस विद द मैनुअल पुलिंग दिस डेटा मैनुअली इन द स्प्रेडशीट एंड मेकिंग द कंपैरिजन. सो दैट्स इजी टू डू, राइट. बट अगर यहीं पे मुझे 500 कंपनीज का डेटा कंपेयर करना है, राइट, तो उस 500 कंपनीज के डेटा को कंपेयर करने के लिए मुझे उन कंपनीज की इंडिविजुअल फाइलिंग्स में जाना पड़ेगा, उन कंपनीज के डेटा को पुल करना पड़ेगा एंड देन उसको कंपेयर करना पड़ेगा, राइट. और हो सकता है कि मुझे और भी सोर्सेज से वो डेटा पुल करना पड़ेगा. तो इस केस में जो प्रोसेस मैं 10 कंपनीज के लिए कर रहा हूँ, अगर वो सेम प्रोसेस मैं 500 कंपनीज के करूँगा या और ज़्यादा कंपनीज के लिए करूँगा,
तो हो सकता है कि मुझे उसमें हफ्तों का या महीनों का टाइम लगे, पर क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंस वर्ल्ड में चीज़ें बहुत फास्ट मूव करती हैं, मार्केट कंडीशंस बहुत फास्ट चेंज होती हैं, राइट? तो उस केसेस में हमें कुछ एफिशिएंट टूल चाहिए जो ये मैनुअल रिपीटेटिव प्रोसेस को कट डाउन कर सके, यानी डेटा पुलिंग वाला पार्ट है। इंस्टेड ऑफ पुलिंग दिस डेटा मैनुअली फ्रॉम द कंपनीज फाइलिंग, वी नीड सम टूल टू फेच दिस डेटा ऑटोमेटिकली, राइट? तो वहां पर मुझे पाइथन का जरूरत होता है, यानी पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है जो कि आपको प्रोसेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है, मैनुअल प्रोसेस को कट डाउन करने में हेल्प करता है, राइट? तो once this data is there, then using Excel you can do lots of calculation there. You can visualize the calculation part, you can visualize how the numbers are flowing in Excel, right? तो एक तरह से मैं बोलूँ Excel और Python दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, rather than it's Excel versus Python, it is Excel and Python both, right? तो फ्रेंड्स, अब ये जो डिबेट है कि क्या मुझे एक्सेल सीखना चाहिए, क्या मुझे पाइथन पे फोकस करना चाहिए, ये डिबेट एक तरह से इररेलेवेंट है। आपको दोनों स्किल सेट सीखने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो फाइनेंस की जॉब्स हैं उन पोस्टिंग में कंपनी स्पेसिफिकली मेंशन करती हैं कि दे नीड पीपल who are good in Excel as well as Python. It's not about either Excel or Python. Now friends, let's talk about what exactly you should learn in Excel and Python to make a successful career in finance. So friends, in Excel, you should be good in putting formulas in cells and the calculation. You should be good in running lookup functions, edge lookup, VLOOKUP and all. You should be good in putting indirect functions, pivot table, creating charts, diagrams, etc. in Excel, right? So these are the basic requirement. What is the expectation of the companies from the finance professionals. If we talk about on the Python side, so you should be good in coding side. So you should learn this automation thing, pandas हो गया, जैसे आपका visualization हो गया, तो ये सब टूल आपको सीखनी चाहिए। तो बेसिकली गाइस, नेट क्या है कि जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं, राइट? जैसे अगर मैं कोडिंग साइड पे बात करूं, तो आपको यहाँ पे कोडर नहीं बनना है, right? Your job is not to create softwares. Your job is to learn the basic coding, right? Learn the basic Python so that it will make your life easy, right? If I'm supposed to pull data from the databases, right, or different sources, so then this basic coding knowledge will help me a lot. Okay? तो इधर हमें फोकस करना है एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे यूज करें टू मेक आवर जॉब मोर एफिशिएंट रादर देन बिकमिंग अ कोडर, राइट? सो वी आर नॉट बिकमिंग अ कोडर हियर because my job is not to create softwares, right guys? Now guys, I'm going to show you some of the examples of the job posting by the investment banking firms or equity research firms to understand what kind of skill set these companies, these firms are expecting from the candidates, right? The freshers or the experienced one. तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, अपने आप को उस डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो किस डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स होने चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी है एडवांस में। तो चलिए समझते हैं। सो गाइज, इसमें आप देख सकते हैं दिस इज द ओपनिंग फ्रॉम द गोल्डमैन सैक्स, और प्रोफाइल क्या आपका एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट क्रेडिट एंड एसेट फाइनेंस एनालिस्ट का रोल है, बैंगलोर बेस्ड। This is about the company, about Goldman Sachs. एसेट मैनेजमेंट प्रोफाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि एज अ फर्म्स प्राइमरी इन्वेस्टमेंट एरिया गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट, जिसको वो क्या बोलते हैं, GSAM, प्रोवाइड्स द इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग पेंशन फंड्स, सोवरेन वेल्थ फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल, राइट? तो वो किसको ये एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ कोर फाइनेंस रोल, राइट? अब इस रोल के लिए जो आपके अंदर कंपनी क्या किस तरह का स्किल सेट आपके अंदर देख रही है, तो इस रोल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, द स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस वी आर लुकिंग फॉर, 1+ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, आपका फिक्स्ड इनकम में हो या फिर एसेट मैनेजमेंट में हो, रेटिंग एजेंसी में हो या अदर रेलिवेंट फाइनेंशियल पोजीशंस में, राइट? स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, आप या तो MBA होने चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री में आप CFA भी हैं तो भी इसमें रेलिवेंट प्रोफाइल है। नॉलेज वाइज आपको अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए, राइट? वैल्यूएशन का नॉलेज होना चाहिए और मॉडलिंग एप्टीट्यूड, मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन तो किसी भी फाइनेंस प्रोफाइल के लिए बैकबोन है, राइट? वो तो प्री रिक्विजिट है। क्वांटिटेटिव स्किल्स भी होना चाहिए, आपका एनालिटिकल स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, highly organized with exceptional, so these are the general thing,
strong skills in MS Excel, MS Office, Excel, PowerPoint and Word and Python. तो guys you can see यहाँ पर GS ने, Goldman Sachs ने either of them नहीं मांगा. They are asking both the skill set in the candidate. Okay, they need candidate जिसको Excel भी आता है और जिसको Python भी आता है. राइट अब मैं आपको एक और जॉब ओपनिंग दिखाता हूँ, एक और जॉब पोस्टिंग दिखाता हूँ. सो गाइज एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ जॉब पोस्टिंग इन द फाइनेंस डोमेन. दिस इज फ्रॉम द JP Morgan Chase. Role is fund controller at the associate level, which is the mid-level role in the investment banks. Junior most is analyst, then associate, and then VP and above. Location इसका मुंबई है. जॉब कैटेगरी फंड अकाउंटिंग है. इसमें पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन है. अगर आपको की पॉइंट, सो इफ आई रीड की पॉइंटर्स फॉर यू इन दिस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यू शुड बी एबल टू मॉनिटर द फंड एडमिनिस्ट्रेटर डिलीवरी फोकसिंग ऑन NAV एक्यूरेसी. राइट, तो NAV की एक्यूरेसी आपको चेक करना आना चाहिए कि प्रॉपरली कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा. रिव्यू द डेली मार्केट इवेंट्स टू असेस द फेयर वैल्यूएशन कंसिडरेशन एंड द रिक्वायर्ड एक्शंस. यानी मार्केट में कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो उसका कंपनी के या स्टॉक के फेयर वैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये असेस करना आपको आना चाहिए वैल्यूएशन साइड पे, और उसमें क्या एक्शंस रिक्वायर्ड है. तो गाइज दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस जॉब रोल विच इज द कोर फाइनेंस रोल. बट अब हम सीधा आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे और क्वालिफिकेशंस पे. तो गाइज यू शुड टू यू नो परस्यू दिस प्रोफाइल, यू शुड होल्ड ईदर CA, CPA, ACC और इक्विवेलेंट अकाउंटिंग डिग्री. राइट, तो या तो आप CA होने चाहिए या CPA होने चाहिए या ACCA होनी चाहिए या इससे रेलिवेंट इक्विवेलेंट कोई आपके पास अकाउंटिंग डिग्री होनी चाहिए. डेमोन्स्ट्रेट अ मिनिमम ऑफ 5 years of experience. So why 5 years of experience is required? Because it's a mid-level role, right? It's not an analyst level role. It's a mid-level role. So they need 5 years का experience in this. अब हम बात करते हैं कि other than finance and accounting knowledge और क्या knowledge होनी चाहिए आपको. तो guys इसमें अगर हम यहाँ पर if you focus on this point, operate confidently in MS Excel. Right, so Excel, Word, PowerPoint and Outlook, ये आप, so these are the prerequisite to enter into this domain. And इसके साथ साथ let's see कि they are looking for the candidates, इसके साथ साथ क्या इनको Python का knowledge भी required है. तो इसमें अगर हम देखेंगे guys, ये देखिए, automate repeatable controls और reporting using VBA, Python etc. तो गाइज यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक्सेल का नॉलेज तो आपको, मतलब दैट्स अ प्री रिक्विजिट, बट कुछ ऑटोमेट, मतलब जो रिपीटेड प्रोसेस है उनको ऑटोमेट करने के लिए आपको पाइथन और इन सब का भी नॉलेज होना चाहिए. तो दिस इज द अनदर जॉब पोस्टिंग फ्रॉम द बल्ज पैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक वेयर वी हैव सीन दे नीड कैंडिडेट हु नोज बोथ, राइट, who has both the skills Excel as well as Python. Okay, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं गाइज यहाँ पर. सो गाइज दिस इज द अनदर एग्जाम्पल आई हैव टेकन फ्रॉम द लिंक्डइन. इसमें आप देखेंगे कि जॉब रोल क्या है आपका, टाइटल क्या है जॉब का, इन्वेस्टमेंट रिस्क एनालिस्ट. कैंडिडेट प्रोफाइल शुड बी, दे शुड बी क्वालिफाइड CFA FRM, राइट, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोफाइल है तो दे वुड नीड कैंडिडेट ईदर CFA और FRM होल्डर. साथ के साथ आपको क्वेरी लैंग्वेज आना चाहिए, SQL आना चाहिए, पावर BI एंड पाइथन, राइट. तो पावर BI क्या है गाइस, पावर BI हेल्प्स यू इन क्रिएशन ऑफ डैशबोर्ड. सो डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, यानी जो डेटा फेच करते हैं यूजिंग पाइथन एंड ऑल, तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, राइट. तो पावर BI इज रिक्वायर्ड देयर. तो गाइज इसमें भी आप देखेंगे कि दिस पोस्टिंग इज कमिंग फ्रॉम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, another finance firm, and this is the complete core finance profile where Python is required and obviously Excel would also be required, right? So you need to create risk models and all in the Excel only. Now I'll show you another example here. So guys, this is the job posting from Nomura, which is another bulge bracket investment bank, and you can see the job title here. Job title is Senior Business Analyst. Location Mumbai है इसका. Okay. Key responsibilities are mentioned here. Roles and responsibilities. Requirements की अगर हम बात करें तो bachelor's degree, right, और equivalent in information technology, computer science from the reputed school, right. तो that's a graduation का requirement. पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस, तो इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस रोल, राइट. सो फाइनेंस में क्या होना चाहिए, या तो आप MBA होने चाहिए या CFA या FRM या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास. 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इधर. और अगर मैं एडिशनल स्किल सेट की बात करूं तो यू कैन सी पाइथन इज रिक्वायर्ड हियर, पाइथन इज डिजायरेबल,
proficiency with the SQL, right? Query language आपको आना चाहिए, right? Strong working knowledge of relevant Microsoft applications, especially Excel. तो इस जॉब पोस्टिंग में भी आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, राइट? दोनों चीज़ों की डिमांड की गई है, पाइथन एज वेल एज एक्सेल. सो गाइज, फ्रॉम दीज 4 एग्जाम्पल्स वी कैन easily conclude that to enter into finance domain, to make a successful career into finance, you should have a knowledge of both Excel as well as Python. It's not about either of them, it's about both of them, right? So Excel will help you in creation of those models, doing those calculations, and Python will help you in making this job more efficient, in fetching data, making things, automating repeated things, right? And dealing with the voluminous data, right, in your calculations and all. So guys, I hope this video would have helped you to understand, what skill set is required to make a successful career in corporate finance. Okay, it's not about Excel versus finance. It's about using both the skill set at the right place at right time. So guys, I'll be coming out with more videos like this in the future. Till then, stay tuned, stay connected. Goodbye. Thank you.